रविवार को मंडल मुख्यालय पर एक निजी शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे देवीपाटन मंदिर के पीठाधीश्वर महंत मिथिलेश नाथ योगी ने कहा कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और माल अर्पण कर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर परिवार के लोगों ने महंत से आशीर्वाद लिया। पत्रकारों द्वारा भारत हिंदू राष्ट्र बनने पर सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना क्या ये कोई विषय नहीं है। भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और अभी भी आगे भी रहेगा। सनातन का क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो उज्जवल भविष्य आप लोग देख ही रहे हैं। आज सनातन को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया है। इस पर हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। हिंदू जनमानस को ही नहीं, पूरे देश को भी गर्व होना चाहिए। सनातन के लिए योगी जी ने हुंकार भरी है, उसी पर सभी लोगों को गर्व होना चाहिए। जगह जगह पर सनातन धर्म को तोड़ने के लिए समाज में कुछ विकृतियां फैली हुई हैं। भैया नीचे कर लो नीचे कर लो भैया थोड़ा आपको भी आने दीजिए। नीचे कर लो भैया। भैया साइलेंट भैया चुप हो जाइए। भैया चुप हो जाइए। आज यहाँ पे कोटा में किसी उद्घाटन समारोह में आप देखिए राजमंगल भाई सबसे पहले गुलाटी परिवार को जो है कि आई वांट आल्सो स्पेस और गोंडा वालों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवार ने पहले भी जो है कि बल्लामपुर में भी जो है कि किसी तरीके का सफल रखा है और यहाँ पर भी गोंडा में भी उन्होंने जो है कि एक मॉल बनाया है और जिसमें सभी प्रकार की जो है कि वस्तुएं मिल जाएंगी समाज को। और एक ये इस तरीके के मॉल जो है कि समाज को एक प्रेरणादायक काम करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का एक ये भी एक हिस्सा ही है। और जिस प्रकार से इन लोगों गुलाटी परिवार ने पूरे समाज को इस हर जगह पर ये अपना मॉल बना के दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि और भी आगे अन्य जिलों में भी इसी प्रकार से छोटे छोटे मॉल बनाएंगे तो इससे ज़्यादा जनमानस को जो है कि सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र जरूरी है, नहीं देखिए मैं बाकी सब। अच्छा महाराज जी, बनारस में हनुमान चालीसा को लेकर क्या कहना है, जिसपे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महाराज को आपत्तिजनक? देखिए वो गलत है, लेकिन मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक दूसरे काम के लिए आया हूँ। आप लोगों से आप मंदिर से जुड़े हैं, इसलिए मंदिर का मामला आप पूछ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर आपका क्या विचार है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना क्या है, हिंदू राष्ट्र है ही, और ये तो कोई अलग विषय थोड़ी है। ये हिंदू राष्ट्र ही है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पहले से ही है और अभी भी है और आगे भी रहेगा। हनुमान चालीसा वाले पे बताइए महाराज जी। मान जी, आप भगवा वस्त्रधारी हैं, क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं सनातन का भविष्य? अरे सनातन का देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उज्जवल भविष्य आप लोग देख ही रहे कि किस प्रकार से सनातन को लेकर जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि एक अच्छा कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए, हिंदू जनमानस को और पूरे देश को भी गर्व होना चाहिए कि एक सनातन के लिए इतना बड़े जो है कि योगी जो है कि इस प्रदेश से जो है कि एक उपकार भरे हैं और पूरे देश के अंदर जो है कि वो उपकार की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जिस तरीके से अब से सैकड़ों साल पहले जिस तरीके से धर्मियों ने इस देश पे कब्जा किया, आज वही चीज दिखाई पड़ रहा है। कोई सनातन का क्या क्षरण हो रहा है या उसको तोड़ने की एक साजिश हो रही है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आप देख रहे हैं? आपका क्या नजरिया है? अब देखिए, आप लोग के माध्यम से तो मालूम होता ही है कि जगह जगह पर जो है कि सनातन धर्म को तोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे विकृतियाँ फैली हुई हैं। तो अब उनको सरकारें भी देख रही हैं और आप जैसे मीडिया के लोग भी जो है उनको सीधा करने में बड़ा योगदान दे रहे हैं, उजागर करते हैं हर चीज़ों को। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अब क्षति पहुंचा पाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश का नेतृत्व जो है कि माननीय योगी जी कर रहे हैं। तो अब किसी की हिम्मत नहीं है जो कि सनातन धर्म को या किसी मठ मंदिर को जो है कि क्षति पहुंचा। अच्छा महंत जी, आई लव मोहम्मद, अरे एक सेकंड, आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव अपनी जगह ठीक है, मानते हैं, आप भी कह रहे थे, लेकिन सर तन से जुदा करने वाली बात कहाँ तक उचित है? आपकी क्या राय है? नहीं, वो किसी धर्म में भी जायज नहीं है। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए, लेकिन ये सब गलत बातें नहीं होनी चाहिए। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को करते हैं, तो
उनका हमेशा खंडन करना चाहिए और आप लोग के माध्यम से भी ये खंडन होता रहा है। अच्छा, आपने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी औपचारिक घोषणा हो जानी चाहिए? घोषणा क्या होनी है, जब पहले से ही है तो इसका घोषणा क्या करना है? नहीं, जैसे आरएसएस और तमाम जो धर्माचार्य हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए ऑफिशियली। घोषित ही है वो एक तरीके से, बस अब समाज को किस तरीके से आप आईना दिखाना चाहते हैं? भाई सबको पता है कि हिंदू धर्म यहीं पर ही है, तो हिंदू राष्ट्र ये है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। सीएम योगी को महाराष्ट्र से धमकी मिली है, मौलाना ने धमकी दिया है, किस तरीके से आप देख रहे हो धमकी को? अब देखिए, धमकी देने वाले बहुत सारे जो इस तरीके के तत्व पड़े हैं और जो भी इस तरीके से धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। ये सब गलत चीज़ें हैं, नहीं देना चाहिए किसी के प्रति, क्योंकि सबका सम्मान है, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। और हमारे तो बड़े धर्म गुरु हैं और उनके खिलाफ अगर ये इस तरीके के बयान देते हैं तो वो दंडनीय है। और उनको बनारस वाले क्या कहेंगे महाराज जी, जहाँ हनुमान चालीसा पर मंदिर बजाने पर और कुछ लोगों को आपत्ति है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? अब आपत्ति है तो किसी को, देखिए स्वतंत्र है हर एक इंसान, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो है कि कुछ भी बोल देते हैं लोग, तो अब ये नहीं होना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए किसी को। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर, क्या स्थिति है मंदिरों की और हिंदू धर्म की प्रदेश में? बहुत सुंदर है। अब इससे सुंदर क्या होगा? जो सब राम राज की जो कल्पना करते थे, राम मंदिर भी बन गया और हर जगह राम राज है। एक तरह से आप देखिए कि राम राज इसी को तो कहा जाता है कि जहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हो या व्यापारी सुरक्षित हो या नागरिक सुरक्षित हो, तो सब सुरक्षित हैं। अगर कोई इस तरीके का जो है कि उदंड करता है तो योगी जी उसको समझाते भी हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि योगी जी को खतरा, उनको हटाने की साजिश रची जा रही है। नहीं, ये सब गलत बात है ये सब। अच्छा, तौकीर रजा को आप क्या समझते हैं?